Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Keshav Sharma, your Hindi teacher from Daffodils School. तो बच्चों, आप ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ चुके होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दें, क्योंकि आपके बुक्स के जो भी चैप्टर्स हैं वो अब ऑनलाइन क्लासेजों में शुरू हो चुके हैं। तो आप देर ना करें और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लासेजों से जुड़ जाइए। और जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी अपना कोर्स भी परचेज करें, ठीक है। तो आज हम क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 10 झांसी की रानी, जो कि पेज नंबर 180 पर है, 180 नंबर के पेज पे है, तो उसको आज हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। आइए, झांसी की रानी, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसको लिखा है। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो शुरू करें। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कवियत्री क्या कहना चाहती है इन पंक्तियों के माध्यम से, तो आइए हम इसके बारे में सुनते हैं और समझते हैं। तो कवियत्री कहना चाहती है कि अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण भारत के राज परिवार में खलबली मच गई थी। भारत के राज परिवार इनसे दुखित हो चुके थे, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो चुके थे इनकी कुटिल नीति के कारण, ठीक है। वे सभी इनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित थे, मतलब इनके अत्याचारों से बहुत परेशान हो चुके थे। तो इन्होंने मतलब इनके ऊपर भ्रगुटी तानना, मतलब भ्रगुटी का मतलब होता है जो अपनी भौहें होती है, ये अपने आंखों के ऊपर जो भौहें होती है इनको तान ली थी, मतलब इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो फिर क्या कह रही है कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो बूढ़े भारत में भी हमें ऐसा महसूस होने लगा कि नई जवानी आने लग गई, मतलब कि उनको क्रोधित देखा कि भाई अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं। तो भारत के राजवंश थे, जो राज परिवार थे, वो भ्रगुटी तान के खड़े हो गए उनके सामने, अंग्रेजों के सामने। तो ऐसा लगा कि बूढ़े भारत में भी हमें फिर से जवानी दिखने लग गई, मतलब नई जवानी का जोश दिखने लगा। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। तो कवि क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा लगने लगा कि गुमी हुई, जो खोई हुई आज़ादी थी, जो हमने आज़ादी से हम अंग्रेजों के शासन से पहले जी रहे थे, जिस आज़ादी से हम जी रहे थे, तो उसकी कीमत अब सबने पहचान ली थी। क्यों पहचानी थी? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए थे। तो उन अत्याचारों से परेशान होके सबने मन में ये सोचा कि हमारी जो खोई हुई आज़ादी थी उसको हमको कीमत महसूस हुई कि ये मतलब ये आज़ादी कितनी अच्छी होती है। तो गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो इस कीमत को पहचानने के बाद में सभी ने क्या सोचा कि सभी अंग्रेजों को देश से खदेड़ने का निश्चय कर लो, मतलब सभी ने ये अपने मन में ये सोच लिया कि अंग्रेज हैं जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको अपने देश से दूर करना है हमें। और सबने अपने मन में एक बात ठान ली कि अब अंग्रेजों को भारत से भगाना है या भारत को अंग्रेजों से मुक्त करना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो सन 1857 की क्रांति आप सभी ने सुना होगा कि 1857 की क्रांति अपने भारत और अंग्रेजों के मतलब बहुत ही खतरनाक वाली क्रांति होनी थी, जिसमें अंग्रेजों को भारत से भगाने का पूर्ण निश्चय कर लिया था। तो क्या कह रहे हैं, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो सन 57 में 1857 में वो तलवार थी जो इस पर जंग सा लग चुका था, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए थे। तो वो तलवारें अपने म्यान के अंदर चली गई थी। म्यान होता है जिसमें तलवार रखी जाती है। तो जो तलवार थी वो सन 57 में चमक के उठी थी, ठीक है। बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलो एक बुंदेलखंड है, और
जो हरबोले होते हैं वो होते हैं लोक गायक या लोक गायक, ठीक है। तो बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेले लोक गायकों के उनके मुंह से हमने एक कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वो मर्दानी थी मतलब मर्दों के समान लड़ने वाली महारानी कौन है? लक्ष्मीबाई, जिन्होंने मर्दों के समान लड़ाई लड़ी और मर्दों से भी अच्छी लड़ाई लड़ी, ऐसी महारानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, मतलब वो मर्दों के समान लड़ी और अंग्रेजों से लड़ती रही। तो ये जो पहला काव्यांश था ये आशा करता हूँ आपको समझने में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे काव्यांश की ओर। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री क्या कहना चाह रही है कि कानपुर के नाना की मुंह बोली छबीली, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। तो कानपुर के नाना साहब थे, कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी मुंह बोली बहन मतलब होता है जो अपने मुंह मतलब मन से जो बहन बनाई जाती है, ठीक है। तो कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी मुंह बोली बहन थी, क्या नाम था उनका? छबीली। तो कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी मुंह बोली बहन का नाम था छबीली। तो लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। तो जो लक्ष्मीबाई थी वो अपने पिता की एकमात्र अकेली संतान थी, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई अकेली उनकी संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। तो नाना साहब थे उनके साथ ही वह पढ़ती थी और उनके साथ ही वह खेला करती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी। तो बर्छी एक हथियार का नाम है, ढाल जो हमको तलवार से बचाती है, ठीक है। और कृपाण यानी होता तलवार और कटारी यानी होता कटार जो हमारे चाकू के समान होती है। कृपाण यानी होता तलवार, ठीक है। तो बर्छी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी। तो बर्छी यानी बताया मैंने आपको एक प्रकार का एक हथियार है। तो हथियार, ढाल, तलवार और कटारी उनकी सहेली थी मतलब उनकी दोस्त थी, ठीक है। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। तो वीर शिवाजी कौन थे? शिवाजी एक महान मराठा शासक थे जिनकी गाथाएं मतलब इनकी वीर गाथाएं, किसने वीर गाथाओं को उनको याद जवानी थी मतलब उनकी जवानी की जो वीर गाथाएं थी और जो उन्होंने जो अच्छे कार्य किए, जो मतलब मुगलों से लड़े वो, तो उनके मतलब जो मुगलों से लड़े उनकी जो वीर गाथाएं थी, वीर मतलब उन्होंने जो मुगलों शासकों से युद्ध किए थे, उनको अपने देश से भगाया था, तो उनकी वीर गाथाओं को सुन के वो बहुत जवानी आ जाती थी उनमें, मतलब मर्दों के समान जोश आ जाता था। तो बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के लोक गायक मतलब लोक गायक होते हैं जो कि अपने क्षेत्र विशेष में जो गायन करते हैं। तो बुंदेलो हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेलखंड के लोक गायक होते हैं, उनके मुँह से जो हमने कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जो बुंदेलखंड के लोक गायक थे उनके मुँह से हमने यह कहानी सुनी कि खूब लड़ी मर्दानी मतलब वो मर्दों के समान खूब लड़ी, वो कौन थी? वो झांसी की रानी। तो बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर 10 आपको पढ़ाया है और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको महसूस होती हो तो आप अपने संबंधित अध्यापक से कांटेक्ट के जरिए आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको इनको अपनी नोटबुक के अंदर जो भी ये संदर्भ है और व्याख्या है इनको अपनी नोटबुक में राइट करना है और अपने संबंधित अध्यापक को इनको शेयर भी करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में समझने में आया होगा और
थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।